डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत अवधारणाओं में हम पहली मौलिक अवधारणा समाज के बारे में विस्तार से जान चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है समुदाय, कम्युनिटी। समाज के पश्चात दूसरी मूलभूत अवधारणा है समुदाय। समुदाय सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, ये एक प्रचलित शब्द है और इसका कई बार हम प्रयोग करते हैं जाति विशेष के संदर्भ में, धर्म विशेष के संदर्भ में, संप्रदाय विशेष के संदर्भ में। जैसे ब्राह्मण समुदाय, हिंदू समुदाय, जैन समुदाय, शिक्षक समुदाय, इस तरह से राजपूत समुदाय। लेकिन ये अर्थ समाजशास्त्र में नहीं माना जाता सही। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में या इन संदर्भों में नहीं किया गया है। यदि शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार किया जाए तो हम ये पाते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, कॉम और मुनिस। कॉम और मनिस। कॉम का अर्थ हुआ टुगेदर अर्थात मिलकर, मुनिस का अर्थ हुआ सर्विंग अर्थात सेवा करना। तो इन शब्दों के आधार पर, जैसे वर्ड मीनिंग के बारे में बात करें अपन, तो शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य क्या हुआ? साथ साथ मिलकर सेवा करना। तो समुदाय का अर्थ ये साथ साथ मिलकर सेवा करने से इसका अभिप्राय लगाते हैं। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी न किसी उद्देश्य के लिए या सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं एक साथ। ये समुदाय का सामान्य अर्थ है या वर्ड मीनिंग है। डेफिनेशंस देखते हैं समुदाय की। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय कुछ अंगों में हम की भावना वाला प्राथमिक समूह है, सामाजिक समूह है। समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना से युक्त एक सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। दूसरी परिभाषा है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस कहते हैं समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, एक ऐसा क्षेत्रीय समूह, रीजनल ग्रुप, जिसमें सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट, सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। एक तीसरी परिभाषा और देखते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, जब किसी छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य किसी विशेष हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं अथवा परिस्थितियों में भाग लेते हैं तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। तीन परिभाषाएं देखी हमने। परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? समुदाय व्यक्तियों का एक लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना होती है, जिनकी क्रियाएं समान होती हैं और वे सामाजिक जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होते हैं। तो ये समुदाय का अर्थ और परिभाषाएं। समुदाय के आधार अथवा आवश्यक तत्व, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ या बेसिस ऑफ कम्युनिटी। किन से मिलकर के समुदाय बनता है, क्या उसके प्रमुख आधार है या क्या उसके तत्व है? तीन तत्व उसके प्रमुख माने जाते हैं। व्यक्तियों का समूह नंबर एक, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एक अनिवार्य तत्व है। व्यक्तियों के समूह के बिना समुदाय का अस्तित्व नहीं होता।
दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। व्यक्तियों का समूह तो है हमारे पास, लेकिन रहता कहाँ पे है? निश्चित भौगोलिक परिधि में या निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत, जैसे कोई गांव है, नगर है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे खेतड़ी का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, तो एक नगरीय समुदाय के रूप में खेतड़ी, उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। तीसरा जो तत्व है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट। सामुदायिक भावना मतलब समूह के अंदर मिलकर के रहना, मैं के बजाय हम शब्द का यूज करना, मिलकर के कार्य करना, ये सामुदायिक भावना होती है, कम्युनिटी सेंटिमेंट। समान उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य करना, एक समान हितों की पूर्ति की दिशा में कार्य करना। कम्युनिटी सेंटिमेंट की जहां तक बात है, सामुदायिक भावना की, उसमें 3 प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, तब इसको आप कलेक्टिवली सामूहिक रूप से सामुदायिक भावना के नाम से जानते हैं। सामुदायिक भावना में क्या होता है? फीलिंग होती 3 प्रकार की, वी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड डिपेंडेंसी फीलिंग। इनको हिंदी में क्या कहेंगे? वी फीलिंग हम की भावना की अभिव्यक्ति, रोल फीलिंग दायित्व निर्वाह की भावना की अभिव्यक्ति, कि जो आपको काम दिया जाए उसको करना, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व निभाना, और डिपेंडेंसी फीलिंग मतलब निर्भरता की भावना। तो हम की भावना, दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना, एक दूसरे पर आवश्यकताएं व्यक्ति अकेला पूरी नहीं कर सकता, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं, तो निर्भरता की भावना तीसरे नंबर पर। तो सामुदायिक भावना को 3 भागों में बांटा गया है। समुदाय के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं, मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। पहला है स्वतः विकास, जो पहली विशेषता है, पहला लक्षण है समुदाय का, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट, स्वतः विकास, नियोजित प्रयत्नों के द्वारा है नहीं, अपितु समुदाय का जो विकास है वो समय बीतने के साथ साथ स्वतः होता है, ऑटोमेटिक रूप से। गांव ढाणी बस गई, जनसंख्या बढ़ती गई धीरे धीरे किसी क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ लोग जो है जुड़ते चले गए और समुदाय बढ़ता चला गया, बनता चला गया। ये नहीं एक भी किसी व्यक्ति ने योजनाबद्ध तरीके से समुदाय का निर्माण किया हो, या किसी धर्म विशेष के पैगंबर ने या किसी महान व्यक्ति ने किसी समुदाय का निर्माण किया हो, ऐसा नहीं। उसका विकास स्वतः होता है, व्यक्तियों का समूह हो जाता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने से शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर उनके अंदर एक सामुदायिक भावना पनपती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो वो एक समुदाय के रूप में स्वतः विकसित हो जाता है समूह। दूसरा जो है स्थायित्व, परमानेंसी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले समूह को ही हम समुदाय मानते हैं। किसी भी अस्थायी समूह, जैसे भीड़ है, श्रोता समूह, ऑडियंस है, जैसे कि खानाबदोश झुंड है, इनको हम समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, भीड़ में, श्रोता समूह में। तीसरी विशेषता है विशिष्ट नाम, दिल्ली, जयपुर, खेतड़ी, ऐसे नाम, सूरजगढ़। तो विशिष्ट नाम इसको बनाए रखने में योगदान देते हैं। इतिहास प्रत्येक नाम के पीछे जुड़ा हुआ होता है, उनका एक समुदाय का नाम होता है। मूर्तता, समुदाय एक मूर्त समूह है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था थी, समाज में आपने पढ़ा है, और समुदाय जो है वो मूर्त है। एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए लोगों को ही हम देख सकते हैं, मूर्त संगठन है। व्यापक उद्देश्य, ये व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है। इसमें अनेक समूह और समितियां और अनेकों संस्थाएं होती हैं, और जो इसके व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देते हैं। अनेक समितियां, अनेक समूह और अनेक उप समूह और अनेक संस्थाएं होते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, और उस सामान्य जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति में योगदान देते हैं समितियां, संस्थाएं। सामान्य जीवन, कॉमन वे ऑफ लाइफ, है ना, कॉमन लाइफ। समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। सामान्य रीति रिवाज, परंपराओं का अनुकरण करता है।
समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं कौन? क्या? सामान्य परंपराएं होती हैं, सामान्य रीति रिवाज होते हैं, सामान्य जो संस्कृति होती है, वो उनको परस्पर बांधे रखती है एक रूपता में। सामान्य नियम, गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना था। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। समुदाय की ये विशेषता अधिकतर आदिम समुदायों में, जनजातीय समुदायों में, छोटे समुदायों में अर्थात सरल समुदाय में पाई जाती है। आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो किसी समुदाय का सदस्य जरूर होता है। हमारा जन्म किसी समुदाय में होता है, तो एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव और एक अपनत्व का भाव भी पैदा हो जाता है। तो अनिवार्य सदस्यता होती है समुदाय की। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, विशेषताओं के पश्चात देखते हैं समुदाय के प्रकार, काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, लघु समुदाय, बड़ा वृद्ध समुदाय, इस तरह से अपन समुदाय को बांटते हैं। प्रमुख रूप से देखते हैं नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों का उल्लेख किया है पुस्तकों में, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकार समुदाय के कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रामीण समुदाय, नंबर 2 नगरीय समुदाय शहरों का, और नंबर 3 लघु समुदाय। ये लघु समुदाय, सवाल ये उठता है, आप ये सोचेंगे कि ग्रामीण समुदाय ही लघु समुदाय होते हैं। नहीं, ये एक अलग अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवधारणा दी थी, और रेडफील्ड का ये मत है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग जो है लघु समुदाय ही होते हैं। इस प्रकार के समुदायों के अंतर्गत ही आता है लिटिल कम्युनिटी। चौथा है जनजातीय समुदाय, ट्राइबल। अब जनजातीय समुदाय वो समुदाय होता है जो न तो नगरीय समुदाय के अंतर्गत सम्मिलित होता है और न जिसको अपन पूर्ण रूप से ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत मान सकते, और न उसको आप लघु समुदाय के अंतर्गत मानते। जनजातीय समुदाय अपना एक अलग समुदाय होता है जो उन्नत समाज से, विकसित समाज से, सभ्यता और संस्कृति से कट ऑफ होता है, जिसकी अपनी अलग विलक्षण संस्कृति होती है, और जो अलग गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, पठारों पर, इनके ऊपर जो है ना जहाँ निवास करते हैं रिमोट एरियाज में, वो होते हैं जनजातीय समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटीज। 5वां है क्षेत्र। कई विद्वानों ने एक समुदाय के रूप में क्षेत्र को माना है एक बहुत बड़ा, बहुत क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा प्रदेश, बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। और क्षेत्र को आप डिफाइन करते हैं किसी इथनिसिटी को लेकर के, भाषा को लेकर के, कल्चर को लेकर के, अलग जो ग्रुप है जिसकी अलग सी पहचान है, आइडेंटिटी है। भाषाई क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, आंचलिक क्षेत्र है, इस तरह से क्षेत्र, रीजन, एक बड़ा समुदाय। इसको कहते हैं भाई ये विशेष रीति रिवाज और विशेष जनरीतियों के जो पालक होते हैं, जो संस्कृति अलग क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। तो प्राय करके भाषाई आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन भी होता है, प्रदेशों का जन्म भी होता है। तो भाषाई क्षेत्र बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, बोडोलैंड है, अलग अलग क्षेत्र बोलते हैं, प्रदेश बहुत बड़ा इलाका होता है। सीमावर्ती समुदाय के एग्जाम्पल देते हैं जो बॉर्डरलाइन कम्युनिटीज। इसमें एक सवाल ये उठता है, हमने समुदाय का अर्थ अच्छी भली भांति जान लिया है, उसकी परिभाषाओं को देख लिया है, उसके लक्षण और विशेषताएं जान ली हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि समुदाय जो है वो जो है क्या होते हैं, उनके अंदर आधारभूत विशेषताएं क्या होती हैं। तो कुछ बॉर्डरलाइन कम्युनिटीज होती हैं, जाति, जेल, पड़ोस आदि। ये मैकाइवर ने इसमें चर्चा की है। मैकाइवर पेज ने कुछ सीमावर्ती समुदायों का उल्लेख किया। सीमावर्ती जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसा लगता है सीमा के समुदाय की, उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, इस तरह से। तो कर्मचारी संघ है, विद्यार्थी समूह है, परिवार है, क्लब है, इनको आप समुदाय नहीं मान सकते, क्योंकि इनमें समुदाय की आवश्यक आधार पर विशेषताओं का अभाव पाया जाता है।
और जो 3 एग्जाम्पल वहाँ विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, जेल, जाति और पड़ोस, ये बॉर्डरलाइन कम्युनिटीज़ हैं। कैसे? जाति को आप समुदाय नहीं मान सकते, या समुदाय है, ये बहस का विषय है। लेकिन जाति सीमावर्ती समुदाय है, पूर्ण रूप से समुदाय नहीं है। जाति के अंदर व्यक्तियों का समूह भी है, जाति के अंदर सामुदायिक भावना भी है, लेकिन जाति के अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव है। इसलिए समुदाय का जो एक आवश्यक तत्व है उसकी अनुपस्थिति है, 2 आवश्यक तत्व मिलते हैं, तो इसको पूर्ण रूप से समुदाय नहीं कह सकते आप। इसी तरह जेल है, जेल जो है वो समुदाय है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। जेल भी सीमावर्ती समुदाय है, पूर्ण रूप से समुदाय नहीं है। जेल के अंदर एक भौगोलिक सीमा है, निश्चित ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, 4 दीवारी के अंदर जेल होती है, उसकी निश्चित सीमांकन है, डिमार्केशन है, ज्योग्राफिकल एरिया है, और व्यक्तियों का समूह भी है। जेलर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, कैदी भी हैं, तो व्यक्तियों का समूह भी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी है। लेकिन फिर भी ये समुदाय नहीं है, क्योंकि जेल के अंतर्गत कम्युनिटी सेंटिमेंट का अभाव पाया जाता है, अर्थात सामुदायिक भावना का, वी फीलिंग का, डिपेंडेंसी फीलिंग का अभाव पाया जाता है, इसलिए जेल भी समुदाय नहीं है। तो ये सीमावर्ती समुदाय का एग्जाम्पल है, जिसके अंतर्गत समुदाय के जो आवश्यक लक्षणों में से कुछ लक्षण होते हैं और कुछ एकाध लक्षण नहीं होता है। कई बार 2 लक्षण हो जाए और 1 लक्षण नहीं हो तो उसको पूर्ण रूप से समुदाय हम नहीं कहेंगे। अब इसके अंत में एक चीज और आ सकती है, कई बार लघुतरात्मक में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार निम्नदात्मक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी एग्जामिनर जो है इस पर्सन के पार्ट को, इस अंश को भी सम्मिलित कर सकते हैं कि समुदाय क्या है, समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ये बताएं कि समाज से ये किस प्रकार भिन्न है, अर्थात समाज और समुदाय में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। समाज के बारे में आप पिछले वीडियोस में और पीडीएफ नोट्स में देख चुके हैं, और समुदाय में आज आपने जाना कि क्या समुदाय है और उसके क्या लक्षण हैं। तो इजीली आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह है, लेकिन समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को समाज कहेंगे, जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। दूसरा हो सकता है समुदाय एक मूर्त संगठन है, जबकि समाज एक अमूर्त है, व्यवस्था है। तीसरा अंतर हो सकता है कि समुदाय निश्चित भूभाग पर निवास करता है, समुदाय के अंतर्गत निश्चित भूभाग का, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है, जबकि समाज में निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं होता। समुदाय के अंतर्गत सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक होती है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, जबकि समाज में सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं होती। समुदाय के अंतर्गत ये मानते हैं हम कि समुदाय एक समाज के अंतर्गत कई हो सकते हैं, अर्थात समाज एक व्यापक अवधारणा है ना। समुदाय को हम कह सकते हैं कि समाज का एक भाग है, जबकि समाज व्यापक है और एक समाज के अंतर्गत अनेकों समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय है या स्थानीय है, इसमें अनेकों संघ और समितियां, समूह आदि होते हैं, जबकि समाज की प्रकृति समग्रता, संपूर्णता की होती है, टोटलिटी की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता, है ना। तो समाज जो है वो व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और समुदाय जो है वो समाज के अंतर्गत आती है। तो समाज और समुदाय दोनों मूलभूत अवधारणाएं आप जान चुके हैं। आज आपने जाना कि समुदाय क्या होता है, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसके प्रमुख लक्षण, समुदाय के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, और समाज और समुदाय में क्या अंतर हो सकते हैं। थैंक यू।